बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, हम भक्त लोग मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भागवत पुराण के रूप में अवतार लिया। भगवान श्री विष्णु व्यासदेव के रूप में अवतार लिया और भगवान श्री विष्णु भागवत पुराण के रूप में भी अवतार लिया। हम लोग बोलते हैं जैसे जब सूर्य उड़ता है अंधकार चला जाता है, ऐसे ही भागवत पुराण जहाँ पे पढ़ाई होता है अंधकार चला जाता है। तो एक भक्त के लिए, एक शरीर के लिए जैसे पानी का जरूरत है, खाना पीना का जरूरत है, श्वास मतलब ऑक्सीजन का जरूरत है, एक एक जीवन के लिए, एक आदमी के लिए, एक जीव राशि, ऐसे ही एक भक्त के लिए भागवत पुराण जरूरी है। भागवत पुराण का पठन इतना जरूरी है। तो इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ दिया है व्यासदेव ने, श्रीमद् भागवतम। प्रभुपाद ने बोला नित्यम भागवत सेवया। श्रील प्रभुपाद ने कहा हर रोज भागवत पढ़ना है। हर रोज भगवान का प्रतिनिधि जो भक्त है, जिसको महाभागवत बोलते हैं, उसका भी सेवा करना, उसका सेवा करना, उसके 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 मुंह से सुनना। और एक अच्छा चीज है कि जैसे भागवत पुराण है, बताया जाता है, हम ये समझ के कहानी सोच के पढ़ सकते हैं, परंतु जब एक भक्त बताता है भागवत पुराण में, श्रीमद् भागवतम में क्या क्या लिखा है, तभी तो हमारा भक्ति उठता है, जाग उठता है। तब तक भक्ति भी सो जाते हैं। जब भक्तों के द्वारा सुनते हैं वो अलग है। जब भक्तों का मुंह से भागवत सुनते हैं तो हम भी भक्त बन सकते हैं। जैसे बहुत लोग हैं जो भागवत पुराण का भागवत सप्ताह करते हैं। भागवत सप्ताह क्या होता है बोलिए? भागवत सप्ताह क्या होता है? हरे कृष्ण प्रभु प्रश्न করেছে, বলুন। Krishna is Almighty God. ना ना, भागवत पुराण का मतलब क्या है? क्या करते हैं लोग? भागवत सप्ताह, भागवत सप्ताह के बारे में बताइए, क्या करते हैं लोग? किसी कलाकार को बुलाते हैं, पैसा देते हैं, वो 7 दिन में भागवत पुराण पढ़ के सुनाता है, परंतु वो भक्त नहीं होगा। इसलिए कि वो भक्त नहीं है, जो सुनते हैं वो लोग भी भक्त नहीं बन सकते हैं। देखिए मैं समझ गया ना, ठीक है, भगवत पुराण पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, परंतु जो पढ़ाने वाला, सिखाने वाला है, वो भक्त नहीं समझो। अगर वो भक्त नहीं है तो हम लोग को भक्त बनना बहुत मुश्किल है। भागवत पुराण को सुनना है तो भक्त के द्वारा सुनना है। वही श्लोक है, सेम श्लोक का सेम अर्थ है, एवरीथिंग सेम, बट परंतु जब आप एक भक्त के द्वारा सुनेंगे तो हम भक्त बन सकते हैं। जब भक्त, जो सुनाने वाला, जो बोलने वाला भक्त नहीं है, हम भक्त नहीं बन सकते हैं। यही है भागवत पुराण का मैजिक है। मैजिक यानी चमत्कार। भक्त के द्वारा सुनेंगे हम भी भक्त बन सकते हैं। अब भक्त नहीं, भक्ति जो बोल रहा है भक्त नहीं है, तो हमको भक्त बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये भागवत पुराण का सीक्रेट सिर्फ भक्तों के द्वारा पता चलता है हमको। व्यासदेव का महिमा है। व्यासदेव, उसने गणेश जी से एक एग्रीमेंट किया था। गणेश जी ने बोला आप बोलते बोलते रोकेंगे तो मैं मेरा काम बंद कर दूंगा। कंटिन्यूअसली बोलना, रोकना नहीं, सोचने के लिए। तो भागवत पुराण में और महाभारत में कितने हजार श्लोक हैं, कितने हजारों श्लोक है। तो गणेश जी ने बोला आप 1 सेकंड रोकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। तो व्यासदेव ने भी एक कंडीशन रखा। कौन जानता है क्या कंडीशन गणेश जी के लिए? गणेश जी लिखने के लिए बैठा, व्यासदेव ने भी एक कंडीशन रखा। कौन जानता है क्या कंडीशन रखा? बताइए।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आपके श्री चरण कमल में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो गणेश जी को ये बताया था कि एक बार ही हम बोलेंगे, दोबारा नहीं, वो बात हम दोहराएंगे। करेक्ट। और एक कंडीशन भी रखा क्या बोला व्यासदेव? संचिता मित्रों, आपका हाथ ऊपर है। प्रणाम प्रभु। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च बोलুন। पतितानां पावनेभ्यो वैष्ণবেভ্যো নমো নমঃ। হ্যাঁ, যে যেটা উনি যে শ্লোকটা বলবেন সেটা ওনাকে বুঝে তারপর লিখতে হবে। हाँ सही है। तो व्यासदेव ने दो कंडीशन रखा, समझो। नहीं, गणेश जी ने गणेश जी के लिए व्यासदेव कंडीशन रखा, दोनों कंडीशन रखा। व्यासदेव ने बोला ठीक है मैं कंटिन्यूअस बोलता हूं, बट आप बिना समझे लिखना नहीं है, आप समझ के, यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड देन राइट। तो गणेश जी ने बोला हाँ ठीक है, मुझे समझ में आएगा तो ही तब लिखूंगा। और व्यासदेव ने ये भी बोला दोबारा नहीं बोलूंगा, एक ही बार बोलूंगा। देखिए आध्यात्मिक जगत में भी कभी कभी ऐसा अच्छा घटना होता है। व्यासदेव कंडीशन लगाया, गणेश जी कंडीशन लगाया और बाद में महाभारत आ गया। गणेश जी ने लिखा महाभारत को, और बीच बीच में व्यासदेव भी महाभारत का एक कैरेक्टर है, मतलब एक हीरो है, एक पात्र है व्यासदेव भी। और व्यासदेव बहुत कोशिश करता है कि धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को समझाने के लिए बहुत कोशिश करता है, दोनों को समझाने के लिए, और बहुत कोशिश करता है युद्ध रोकने के लिए, बहुत कोशिश करता है धृतराष्ट्र का मंदमति में, मंद मन में कुछ क्या बोलते हैं, कुछ सच्चाई के बारे में, कृष्ण के बारे में थोड़ा ज्ञान आएगा। तो बहुत कोशिश किया व्यासदेव ने। व्यासदेव इतना बड़ा भक्त था, माना जाता है कि 12 महाजनों में एक व्यासदेव था, एक सुखदेव, एक भीष्म, एक जनक, एक बलि महाराज, 4 कुमार यानी चतुष कुमार, ब्रह्म का पुत्र, ऐसे बहुत लोग हैं, 12 लोग महाजन हैं। परंतु देखिए महाभारत में आप समझिए कि 2 महाजन हैं, एक है व्यासदेव, दूसरा कौन है? महाभारत में दूसरा महाजन कौन है? 12 महाजन में से और एक था हरे कृष्ण प्रभु भीष्मदेव। भीष्म भी एक महाजन था। अच्छा कहानी है, जब भीष्मदेव शरीर त्याग कर रहा था, वहां पे व्यासदेव भी थे, भगवान श्री कृष्ण, व्यासदेव भी था, भगवान श्री कृष्ण भी था, पंच पांडव लोग भी थे, युधिष्ठिर महाराज के साथ पंच पांडव लोग भी थे। तो व्यासदेव और भीष्म दोनों मिल जाते हैं, और उसी समय कृष्ण भी था। देखिए क्या क्या होता है इसलिए महाभारत बहुत रोमांचक, क्या बोलते हैं बंगाली में, रोमांचक मतलब इट्स अ वेरी एक्साइटिंग सस्पेंसफुल स्टोरी। क्या बोलते हैं बंगाली में? रोमांचक, सस्पेंसफुल है, सस्पेंस है, हमको कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसा लगेगा जब हम महाभारत पढ़ रहे हैं। जैसे अजीब है, देखिए एक जगह व्यासदेव, एक जगह भीष्म, एक जगह कृष्ण, और दूसरी जगह पंच पांडव। विदुर भी समझिए कि वो भी महाजन है, यमराज भी महाजन है, परंतु 2 महाजन एक ही जगह मिलते हैं हमको, कि भगवान श्री कृष्ण के समक्ष में, और वो व्यासदेव आ रहे भगवान के दर्शन के लिए, और व्यासदेव आ रहे
भीष्मदेव को श्रद्धांजलि दिखाने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है कि भीष्मदेव अभी देश त्याग करने वाले हैं। तो बहुत मतलब अजीब सा कहानी है। और व्यासदेव ने क्या किया, ये कहानी भी है एक तरफ, दूसरी तरफ भक्ति भी है। कहानी के द्वारा भक्ति बताया, क्योंकि कलियुग में सिर्फ फिलॉसफी मतलब तत्व सुनते ही रहेंगे तो क्या हो जाएगा। सिर्फ फिलॉसफी सुनेंगे तो क्या होगा, बोलिए क्या आएगा। मैं कहानी नहीं बताऊंगा, सिर्फ फिलॉसफी बताऊंगा तो क्या आएगा, क्या होगा आपको, नींद आएगा। अच्छी तरह नींद आएगा। परंतु जब व्यासदेव लिखता है और महाभारत सुनते हैं तो हमको लगता है अरे इतना अच्छा कहानी है, चलो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसे सोचेंगे लोग। क्योंकि व्यासदेव को मालूम है कली युग में लोगों के प्रति, लोगों के पास भक्ति कम है, ग्राम्य कथा सुनने का मूड ज्यादा है। हमारे घर में क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं, पड़ोसन वाले घर में क्या होता है वो हमको बहुत इंटरेस्ट है। माँ बेटा झगड़ा कर रहा है, माँ बेटा ससुराल मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ झगड़ा कर रहे, उससे हमको बहुत अच्छा लगता है वो सुन के। तो व्यासदेव ने एक अच्छा कहानी बनाया, मतलब वो ऐसे ही हुआ, घटना भी ऐसे ही हुआ। दुर्योधन एक साइड, पंच पांडव दूसरी साइड, बीच में द्रौपदी, कर्ण, शकुनी, ये सब थे। तो हमको बहुत इंटरेस्ट होता है कहानी में। ऐसे भागवत पुराण भी ऐसे ही है, बहुत सारे कहानियां हैं। तो व्यासदेव ने महाभारत लिखा एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। एंटरटेनमेंट मतलब क्या बोलते हैं बंगाली में, आनंद, हाँ आनंद प्रभु। हाँ ठीक है, आनंद मतलब महाभारत पढ़ने में आनंद 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 लगेगा बिल्कुल, क्योंकि भगवान जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है एवरीबडी विल बिकम हैप्पी इवेंचुअली। बट व्यासदेव ने महाभारत लिखा है लोगों को बताने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्थान क्या है, परम देवोत्तम पुरुष महा भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताने के लिए। और व्यासदेव ने महाभारत लिखा है भगवत गीता बताने के लिए, क्योंकि महाभारत का एक भाग है भगवत गीता। भगवान के बारे में बताने के लिए, महाभारत के बारे में और भक्ति के बारे में और भगवत गीता बताने के लिए व्यासदेव ने महाभारत लिखा है। परंतु हम लोग आभारी है, हमको जो भी मदद करता है हमारा भक्ति जीवन में, जैसे आप सब लोग को जीजा हरि प्रभु मदद कर रहे हैं, तो आप आभारी रहना। आभारी मतलब ग्रेटफुल, बांग्ला में की बोलची ग्रेटफुल, कृतज्ञता, कृतज्ञता, करेक्ट, परफेक्ट। हम लोग तो कृतज्ञता दिखाना है जो हमको सिखाते हैं। जैसे जीजा हरि प्रभु को कौन सिखाया, उसका अथॉरिटी सिखाया। हम सबको कौन सिखा रहे हैं, परम पूज्य जब तक महाराज सिखा रहे हैं। हम सब कौन किसका ग्रंथ सुनते हैं, किसके द्वारा ग्रंथ पढ़ते हैं, शिला प्रभुपाद का। शिला प्रभुपाद के पहले ग्रंथ ने किसने रचना किया, वो व्यासदेव है। वो परंपरा में भी कई लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वगैरह वगैरह टिप्पणी लिखा है। परंतु वैष्णव का असली अर्थ है जो भी हमको मदद करते हैं उसके प्रति हमारे दिल में क्या होना चाहिए, कृतज्ञता होना चाहिए, हमारे दिल में कृतज्ञता होना चाहिए। तो ये व्यासदेव का भी हम कृतज्ञता दिखाएंगे। देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। ये देखिए भागवत पुराण पढ़ने में दिल में भक्ति बैठ जाएगा नहीं। भागवत पुराण पढ़ने में दिल में भक्ति बैठ जाएगा और जाएगा नहीं, अपना घर बना देगा आपका दिल में।
नित्यम भागवत सेवा करने से। तो आप सब लोग भागवत पढ़ते हो, हर रोज जप करते हो, हर रोज सत्संग करते हो। अभी फरवरी महीने में जीजा हरि प्रभु कलकत्ता मायापुर आ रहे हैं, आप जाके मिल सकते हो। कभी कभी बेंगलुरु भी आ सकते हो, जिंदगी में एक बार दो बार हमारा गिरिधारी मंदिर देख सकते हो। आप हमको आज बुलाया, हम बहुत आभारी हैं। हम जीजा हरि प्रभु से भी आभारी हैं। हम सब लोग व्यासदेव को याद करेंगे, आज गुरु महाराज का याद करेंगे, गुरु परंपरा को याद करेंगे, चैतन्य महाप्रभु को याद करेंगे, प्रभुपाद को याद करेंगे, क्योंकि इनका कृपा से ही हम आज भक्त बन गए हैं। देखिए, व्यासदेव का लिखा हुआ ग्रंथ संस्कृत में है, आजकल किसी को मालूम नहीं संस्कृत। श्रीला प्रभुपाद का कृपा से वो अंग्रेजी में आया, अंग्रेजी में फिर अवतार लिया बंगाली में, एक हिंदी अवतार लिया भागवत पुराण, एक कन्नड़ में लिया, एक तमिल में लिया, एक तेलुगु में लिया, एक रूस भाषा में लिया, एक चाइनीज भाषा में लिया। ये सब भगवान प्रभुपाद का कृपा से हो रहा है। हम तो संस्कृत नहीं जानते हैं, महाभारत या भगवत गीता संस्कृत में पढ़ेंगे तो क्या मिलता है? कुछ नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद ने अनुवाद किया, तो प्रभुपाद कभी हम आभारी हैं, व्यासदेव से आभारी। इसलिए हम हर रोज कहते हैं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। भागवत पुराण पढ़ेंगे तो दिल में भक्ति बैठेगा। वो कहा जाता है कि भागवत पुराण एक कल्प वृक्ष जैसा है। कल्प वृक्ष का अर्थ क्या है? जो चाहिए वो मिल जाएगा। भागवत पुराण एक कल्प वृक्ष है। देखिए, प्रभुपाद ने बताया, चैतन्य महाप्रभु ने बताया, दुनिया का सारा ग्रंथ, सारा किताब अलग है, भागवत पुराण अलग है। दुनिया का सारा किताब अलग है, चाहे लाखों में हो करोड़ों में हो, भागवत पुराण अलग है। भागवत पुराण बिल्कुल अलग है। इतना महत्वपूर्ण, इतना अच्छा ग्रंथ है। तो इसलिए हम व्यासदेव का भी आभारी बन जाते हैं। व्यासदेव एक शक्त्यावेश अवतार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समय हो गया है, वैसे भी मैं 10 मिनट ज्यादा ही ले लिया। तो हम आप लोगों से बार बार मिलना चाहते हैं। आप लोग अच्छे भक्त हैं। हम चैट में एक मैसेज डाला है, गिरिधारी गुरु परंपरा गौ माता गौरंगा महाप्रभु शीला प्रभुपाद का आशीर्वाद से आप लोग अच्छा भक्त बनिए और अच्छा प्रचार कीजिए। 2023 में अच्छा प्रचार कीजिए। आप सब लोग डिवोटी बनाना है, हजारों संख्या में, एक नहीं दो नहीं, हजारों संख्या में डिवोटी बनाना है। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप हमारा अनुपम गौरनीते प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं? हमारा 85 इयर्स का प्रभु जी है, बांग्लादेश राजशाही से। ठीक है, अभी बोलेगा। हरे कृष्ण। थोड़ा वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन करना, वो वीडियो ऑन करो। in presence of all the devotees, my Dandavat Pranam to you all. Sripad Dijohori Brahmachari Das Prabhu is an ideal dominator in this platform, no doubt. To avoid our evil elements from our heart, what is called Maya. And he is giving us devotional knowledge daily, perfectly, regularly, according to his routine. By getting his blessing, we have got you, that is a supreme Vaishnava. Narottam Das said,
দর্শনে পবিত্র করো এই তোমার গুণ। হরে কৃষ্ণ, এক্সকিউজ মি, হরি বল। ধন্যবাদ প্রভু। আমরা সবাই प्रभु हरे कृष्ण प्रभु, बहुत धन्यवाद है। हरि बोल, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आप बहुत कृपा किया था। तो हम लोग चाहते हैं कम से कम महीना में 2 बार आपको भागवतम में मिलना चाहता हूँ। जरूर जरूर, और आप मंदिर जब में भी आप रहना है। बुलाएंगे। ओके प्रभु, आप मंदिर में जब रहेंगे आप कम से कम 1 घंटा के लिए, आधा घंटा के लिए हमारा टाइम। एनी टाइम, जरूर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी एक बार 3 बार हरिनाम करके प्रभु को ग्लोरिफिकेशन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्री थैंक प्रभु यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय धन्यवाद श्री धन्यवाद। कृष्ण प्रभु की Thank जय। you, Prabhu. वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। ओके, धन्यवाद। আজকে প্রভুর অনেক কৃপা হলো আমাদের উপরে। অসংখ্য ধন্যবাদ, প্রভু আমাদেরকে খুব আজকে কৃপা করেছেন। সমস্ত ভক্তকে অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে আপনারা নিজেরা উপস্থিত থেকে এই আসরটাকে সুন্দর করেছেন। ধন্যবাদ সবাইকে। ওকে, আর কিছু বলার আছে? আজকে কিছু বলবেন?